अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। जो मेरा प्रोग्राम है 2024, एक और साल मुकम्मल हो रहा है। देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा, ये जो एप्स बनाते हैं और अभी एक जो ऐप है वो बड़ी एग्रेसिवली मार्केट कर रहे हैं और वो कहते हैं जी आप 1,000 रुपया महीना हमें दे दें या 2,000 रुपया महीना हमें दे दें तो हम आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे और आपको हर वक्त अपना पोर्टफोलियो जो है वो आप ट्रैक कर सकेंगे और बहुत प्रॉफिटेबिलिटी होगी और बाइंग सेलिंग में भी शायद हेल्प मिलेगी। तो मैं आज आपको अपने एक ब्रोकर दोस्त की कहानी सुनाना चाहूँगा। देखें सर, ये लोग मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता जो ये करते हैं। इनकी चीज़ों को मैं रीड कर पाता हूँ, वरना ये बाज़ दफ़ा कन्फेस कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं कन्फेस करते। वो 1 करोड़ रुपया महीना नुकसान कर रहे थे। कई सालों से वो ब्रोकरेज चला रहे हैं। तो अब कॉमन सेंस की बात यह है कि 1 करोड़ रुपया महीना नुकसान वो क्यों कर रहे हैं। वो 8 से 10 करोड़ रुपया महीने का वो कमाते थे। मैं उनकी सारी इंसाइट जैसे होती है ना, बंदे को वैसे ही रीड कर लेता है ना बंदा, जब एक्सपर्ट होता है उसे सब पता होता है। पॉइंट ये है कि ये लोग ये एप्स क्यों चलाते हैं। पूरी दुनिया में ये ऐप्स चलती हैं। एक साहब अमेरिका में हैं, वो एप्सकॉन्डर हैं। अभी पिछले दिनों उनका कोई बड़ा करीबी बंदा मुझे मिला। मैंने कहा भाई, तुम्हारा दोस्त तो 4 घंटे में 10,000% कमा लेता है, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो हंसने लग पड़ा, कहता है जी दोस्त तो बिल्कुल है, लेकिन वो तो उस बेचारे पे तो पाकिस्तान में भी बड़े केसेस हैं। तो मैंने कहा, वो बाद में ये कहता है कि 10,000% कमाने के बाद कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। अब आप आगे खुद समझदार हैं कि ग्रुप पे पैसे 15-15, 20-20 डॉलर ले रहा है, वो 50 डॉलर ले रहा है ग्रुप ज्वाइन करने के। और ये लोग एक्चुअली ये है क्या, आज मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। और मैं फिर बताता हूँ कि किसी की स्कैमिंग से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों को एजुकेट क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि जब लोग अपना नुकसान करके मेरे पास आते हैं मुझे बड़ा दुख होता है और मेरी ख्वाहिश होती है काश मैं इन्हें पहले रोक पाता। ये सर, जितनी भी एप्स होती हैं, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, पंप एंड डंप। मैं 1,000 बार आपको बाजार फिल्म सैफ अली खान की बता चुका हूँ, इंडियन। उसमें जरा वो ओपनली दिखाया हुआ है। फिर अब एक और फिल्म है कॉर्पोरेट, उसमें उन्होंने दो बड़े जो ग्रुप्स हैं उनकी टसल दिखाई हुई है, तो उसमें भी स्टॉक मार्केट की प्राइस ऊपर नीचे दिखाई हुई है। ये करते ये हैं कि ये मार्केट मेकर मार्केट मूवर को साथ मिला के, मार्केट मेकर मार्केट मूवर वो होता है, जैसे हम बात करते हैं आज मिस्टर ए शेयर्स खरीदना चाह रहा है किसी कंपनी के, तो ये उसके खिलाफ कोई अफवाह मार्केट में फैलाएंगे और आपको कहेंगे कि जी स्टॉप लॉस लगाएं और इसने गिरना है। और उसको हर चैनल से, ये जितने भी इनकी एप्स हैं इनके ऊपर, जितने भी मुफ्त व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं इनके ऊपर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह इस किस्म की बात करेंगे कि उस शेयर का पैनिक क्रिएट हो। अब जब पैनिक क्रिएट आता है तो मासिव सेलिंग आती है मार्केट में। तो जो बड़ा जो मार्केट मेकर होता है, मार्केट मूवर होता है, जो बड़ा खिलाड़ी होता है, जो जिसके ये साथ मिले हुए हैं, वो उसको खरीदता जाता है, इकट्ठा करता जाता है। अब उसने जब इकट्ठा कर लिया, उसका पेट भर गया, तो उसने फिर एक मार्केट में लोगों को आके खबर, नहीं नहीं वो खबर तो गलत थी, अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ये हो रहा है। मसलन जब भी इन्होंने पीआईए में गेम डालनी होती है तो ये कहते हैं कि जी पीआईए को कोई भी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उसका बहनोई या उसका साला या उसका चाचा या उसका मामा या उसका बाप या उसकी बेटी, कोई करीबी जो है वो फाइनल हो गया, वो खरीद रहा है, तो वो सारे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं जी, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ऐसे अफवाह थी, वो नहीं हो रहा। फिर वो अचानक गिर जाए। उस भागने में और आने में ये पैसा कमाते हैं। ये उस सारी ये जितनी भी एप्स हैं, ये अच्छा खासा इनके ऊपर खर्चा मंथली बेस पे होता है। ये 500-500, 1,000-1,000 रुपए के लिए नहीं करते। ये जो यूट्यूब के वीडियोस हो रही हैं, कभी कोई एक्ट्रेस बैठाई जा रही है, तो कभी कोई एक्टर बैठाया जा रहा है, तो कभी कोई एंकर बैठाया जा रहा है, जो शुभदेबाज बैठाए जाते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग लेना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो बंदा है वो उस तक। अब आप कहेंगे यूट्यूब चैनल तो मेरा भी है। आप मुझे एक बार बता दें मैंने किसी शेयर की बाई कॉल दी हो या सेल कॉल दी हो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि इस काम को करना सीखो, वैल्यूएशन निकालनी सीखो। वैल्यूएशन यानी एक चीज जो है उसका भाव क्या है, उसकी वैल्यूएशन किस बेस पे होती है। अगर उस कंपनी की कंसिस्टेंट अर्निंग है और अर्निंग बढ़ रही है तो आपको वो लेना चाहिए, घट रही है तो आपको पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए। यही मैं अपनी वर्कशॉप्स में सिखाता हूं। मैं कोई तावीज नहीं बांटता,
कोई दरूद नहीं बताता और कोई ये ऊपर नीचे कैंडल स्टिक को दिखा। देखिए कैंडल स्टिक्स आप लोगों से बड़ा, मैं कहूँगा स्टूपिड कोई नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, वो इंडियन, मैं इंडियन का देख रहा था, वो कह रहा था आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आप ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन से बेहतर कैंडल रीड कर लेंगे, भाई कैंडल्स बनाई जाती हैं। आप अंबानी से, अडानी से बेहतर कैंडल रीड कर लेंगे, आप आरिफ हबीब और मियां मंशा साहब से बेहतर कैंडल रीड कर लेंगे। भाई उन लोगों के पास वो बैंक्स हैं, उनके पास एक्सपर्ट तरीन लोग हैं। और अगर कैंडल्स देख के बंदा अमीर होता होता तो हर बेवकूफ अमीर होता। देखिए स्टॉक मार्केट कोई ओवरनाइट रिच स्कैम नहीं है। मैं 34 साल से डायरेक्टली और तकरीबन 50-55 साल से इनडायरेक्टली इस मार्केट के साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मेरा बेटा इसमें काम कर रहा है, मेरा भांजा इसमें काम कर रहा है, मेरी बहन इसमें काम कर रही है, हम पूरी फैमिली जो है इस फील्ड में काम करते हैं। ये ओवरनाइट रिच स्कैम कोई भी नहीं है इसके अंदर। ये एक कंसिस्टेंट, वो बंदा इसमें कारोबार में पैसा कमा सकता है जिसके अंदर ठहराव है, जिसको वैल्यूएशन निकालनी आती है। वो एक कंपनी को देख रहा है कि यार ये डिस्काउंट में मिल रही है, ये डिविडेंड इतना दे रही है। जैसे मैंने कई बार, चूंकि केस स्टडी आउट हो चुकी है, वक्त गुजर चुका है, मेजान बैंक का मैंने नाम लिया कि जब 84 रुपए पे एक शेयर जो है उसका हो रहा था और साल में 24 रुपए उसने डिविडेंड दिया, अगले साल फिर 20 रुपए डिविडेंड दिया। तो सिंपल है कि 4 साल जो बंदा डिविडेंड ही खा लेगा तो शेयर तो उसका नेगेटिव हो जाएगा ना। उसकी कीमत तो कीमत खरीद या तो 3-4 रुपए प्लस में रह जाएगी या 3-4 रुपए माइनस में आ जाएगी। तो उस आदमी का कोई रिस्क नहीं है, मैदान बैंक 350 पे जाए या 90 पे जाए या 85 पे जाए या वहीं खड़ा रहे, या एक 5, मैं कहता हूँ चलो जी 84 से लाता और खराब हो गया 80 पे आ गया, तब भी वो तो उसमें से 116 निकाल चुका है या उसमें से वो 100 निकाल चुका है। तो उसका लॉस नहीं है। वो 84 पे लेके अगर 4 साल बाद 83 पे भी बेचता है तो उस वो 83 रुपए उसका प्रॉफिट है। 84 के पीछे अगर 84 आ गए तो 4 सालों में 25% आ गया ना आपको, क्योंकि वो तो आपके तो पैसे आपको रिकवर हो चुके हैं। इस तरह से ये कारोबार होता है। ये इस तरह से कारोबार नहीं होता। ये जो एप्स हैं, ये हरा नाकाम में खरा, मैं आपको कहता हूँ आजकल उन्होंने कैंपेन उठाई हुई है और हर पाकिस्तान के फ्रॉडिये के साथ वो हैं कि किसी तरह उनकी ऐप जो है वो चलनी शुरू हो जाए। और उनमें एक साहब है जो उनके टेक्निकल बताते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं बिटकॉइन का टॉप और बिटकॉइन का बॉटम मैंने अनाउंस किया था। तो अगर उसने अनाउंस किया होता तो वो ब्लैक रॉक या ब्लैक स्टोन में $5 मिलियन की सैलरी पे काम कर रहा होता, वो यहाँ धक्के ना खा रहा होता। ये बकवास है, जितनी मर्जी कर लें, झूठ है जितना मर्जी बोल लें, किसी को रोका नहीं, किसी की जबान पकड़ी नहीं जा सकती। बिजनेस को समझिए, हर कंपनी के पीछे एक बिजनेस होता है। दो प्लान जो हैं ये आजकल दुनिया में बड़े मशहूर हैं, एक SIP और एक SWP। यानी जब आप जवान हैं, आप यंग हैं, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप अपनी सैलरी का फर्ज करें 1 लाख रुपए हम बेस लाइन बना लेते हैं कि आप उसमें से 30,000 रुपया हर महीने किसी, जो आपने इक्विटी फंड जनरेट किया हुआ या अदर रिसोर्सेज जनरेट बिजनेस की कीमत उसमें डाल रहे हैं, तो ये SIP हो गई, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। जब आप 50, 55, 60 साल के होते हैं, उसका ये होता है कि आप उसी तरह उसको विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं उस एसेट्स में। तो वो उस वक्त तक इतना बन जाता है कि आप सुकून से अपना बुढ़ापा जो है उसको आप बगैर कोई काम किए रिलैक्स होकर गुजार सकते हैं। तो ये SIP SWP कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये फाइनेंस में एक सिंपल बातें हैं। ये जिसे एसेट मैनेजमेंट की सिंपल टेक्निक से हम लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। जो सीखना चाहते हैं वो आए, उनको सिखा देते हैं। आपके अलावा कोई आपका पोर्टफोलियो कंट्रोल नहीं करे। आप उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएं जिनको आप समझ सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कैसे एक आदमी जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, वो जब मेरी वर्कशॉप अटेंड करता है 2 घंटे की या मुझसे एक सेशन लेता है, तो वो कहता है कि जी मैं तो कामयाबी से काम कर रहा हूँ और मेरी जो सोच है उसको जो आज साहब ने बदल दिया। कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ कैलकुलेशन करनी सिखाई, उसको पैरामीटर्स बताए। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं नुकसान ना हो, जो नुकसान के रास्ते हैं मैं कहता हूँ इसे ब्लॉक करो, ताकि 100 रुपए लाए हो तुम्हारे पास 100 से 101 की तरफ बढ़ो, 99 की तरफ मत आओ। उससे ही बड़ी बेहतरी हो जाती है। जब आप लॉस ब्लॉक कर देते हैं ना, तो फिर आपको सिर्फ प्रॉफिट ही आना होता है। कम आए ज्यादा आए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल बढ़ती जाती है और आप फिर उसमें भारी मुनाफा कमाते हैं। आप जिस कोच के पास भी जाएं, जिस मर्जी हरे के पास, पीले के पास, नीले के पास जाएं, मैं तो कहता हूं हरा ना काम में खरा, उनके पास जाएं। आप उनसे बजाय ये पूछने के कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, क्यों खरीदना है, स्टार्ट विद वाई एंड फाइंड योर वाई।
जिस दिन आपको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई, उसके बाद आप धोखा नहीं खाएंगे, मार नहीं खाएंगे। आप रद्दी कंपनियां जो ओवर प्राइस कंपनी है, अभी अभी उन्होंने एक शेयर में बड़ी बड़ी गेम डाली है, और वो उनकी गेम के खिलाफ पहले उसे अपर लॉक लग रहे थे, एक लोअर लॉक लगाया, उन्होंने कहा जी मैं तो क़यामत तक नहीं बेचूंगा। ये तरीके होते हैं, टेक्निक होती है उसकी मार्केट से सपोर्ट लेने की, ताकि बेवकूफ़ फौरन खरीदने आ जाए। डोंट बाय सेल ऑन एनी वंस ओपिनियन, नॉट इवन माइन। कैलकुलेशन पे बाय सेल करें, ओपिनियन पे नहीं। दूसरा आपको क्यों बताया, आपको आपको बचे हैं, आपको खुद नहीं पता। आपको साफ और गंदी चीज का फर्क खुद पता होना चाहिए, नहीं है तो सीखें। और मेरी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी सिंपल है कि $100 से $1000 तक, जिसके अंदर एक मोबाइल टेलीफोन आता है, अब तो तकरीबन एप्पल का फ़ोन $1500 पे पहुंच गया है। तो मैं लोगों को कहता हूं कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान है, मेरे लिए ये फ़ोन है कि अगर फ़ोन भी आपका टूट भी जाए, ख़राब हो जाए, गिर जाए, तो तब भी आप जिंदा रहेंगे। जब तक आप लाख रुपए में से 20,000 रुपए नहीं कमा सकते, आप आज मार्क माई वर्ड, आप 1 अरब रुपए से 20 करोड़ नहीं कमा सकते। तो आपको पहला जो शुरू होता है, जहां से ये चीज वो शुरू होती है, अगर आप लाख से 20,000 कमा सकते हैं, तो आप करोड़ से 20 लाख कमा सकते हैं, और अरब से 20 करोड़ कमा सकते हैं। तो क्यों ना पहले छोटे पैमाने पे इसको सीखें। लोग इतनी जल्दी में आते हैं, वो गाने सुनकर और फिल्में देखकर और ग्राफ देखकर और नारे मारते हुए और डांस करते हुए। एक मैं आपको और इतला देता जाऊं, एक फिल्म है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। बड़े कम लोगों को पता है कि वो रियलिटी बेस्ड है। आप खुद गूगल कर लें, करेक्टर को आप स्टडी कर लें, पढ़ लें। फिर वो एक एक्टर साहब पिछले दिन कहनी थी जी अमेरिकन मार्केट्स बहुत मशहूर हैं, तो .com बबल गुजरांवाला में तो नहीं हुआ था, वो अमेरिका में ही हुआ था। .com बबल जो है 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, चाहे वो डेट से शुरू हुआ था, वो भी अमेरिका में हुआ था, वो कानपुर में नहीं हुआ था। ठीक है, मार्केट्स आर सेम। ये हम लोगों के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं कि अंग्रेजा ने बच्चे बड़े सियाने ने जम दे अंग्रेजी बोल देने, दीज आर जस्ट अवर कॉम्प्लेक्सेस। मार्केट्स आर अलाइक अराउंड द ग्लोब। वहां इससे भी ज्यादा पंप एंड डंप होता है। आप उनकी अकल का इससे अंदाजा लगा लें कि जूम नाम की एक कंपनी थी, वो कोई मेरा ख्याल स्पेस के पार्ट्स बनाती थी। तो जब पेंडेमिक आया, तो ये जूम जो ऐप है जिससे हम मीटिंग करते हैं, लोगों ने उसका समझा कि जूम उसका वो सिंबल है, उसकी प्राइसेस बढ़ गई। आप कोरिया में अकल देख लें, गगनम स्टार, पिछली बार एक गाना आया था, वो एक बंदा था, वो उछल उछल के डांस कर करके खाता था, गगनम स्टाइल या गगनम स्टार, आई डोंट समथिंग लाइक दैट सॉन्ग था। उसके अब्बे की कंपनी थी, उसके फादर की कंपनी के अनरियलिस्टिकली शेयर चढ़ गया, जो कि लॉस में थी, क्योंकि स्टार वो जो है बेटा जो है उसका गाना चल गया। तो बेवकूफ इंग्लैंड में भी बेवकूफ है, अमेरिका में भी बेवकूफ है, कोरिया में भी बेवकूफ है, और PSX में भी बेवकूफ है। जो लाइलाग और बेवकूफ हैं, जो विक्टिम बनते हैं, ये वो लोग हैं जो लालची हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। लालची ही तो उसकी खुराक है ठग की। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर जनरल दूसरे बिजनेसेस के बताऊंगा। मैंने समझा कि यार ये मनी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, तो सिर्फ इसमें फ्रॉड होता है। जो तो मेरी मेरी अकल समझ के मुताबिक है, फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटीज तो है ही फ्रॉड बिजनेस। जिस चीज को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो स्पेकुलेशन है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैलकुलेशन क्या है कि भाईजान ये चीज इतने की है, इतने की बिकती है बाजार में, ये इन रेट्स में, मतलब चीनी है, प्योरली कैलकुलेशन है। रमजान से पहले लोग लेते हैं, उनके रेट उन्हें पता है, एवरेज ग्राफ है, उनको स्टडी करके लेते हैं। रमजान के बाद रमजान में डिमांड बढ़ेगी, इतनी बढ़ जाएगी, ये कैलकुलेशन है। स्पेकुलेशन क्या है, बगैर सोचे समझे किसी के कहने पर ये बढ़ जाएगी। बिजनेस हमेशा कैलकुलेशन पे होता है। मैं निकला, मैंने देखा प्रॉपर्टी में लोगों ने फ्रॉड किया। लोगों को अभी एक बिल्डिंग बनी नहीं, उसका किराया देना शुरू किया। मैंने कहा लो जी, इसमें प्रॉपर्टी में भी फ्रॉड है। मैं ई-कॉमर्स में आया, उसमें सबके गुरु हैं, सबसे बड़े फ्रॉड हैं। उन्होंने अब जब वो रज गए हैं, शॉपिफाई करो, शॉपिफाई करो, शॉपिफाई किंग, शॉपिफाई क्वीन, शॉपिफाई की मम्मी, शॉपिफाई की चाची, वो सब जब चल गया, अब उन्होंने ओवरनाइट वो ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बन गए। ट्रेडिंग के एक्सपर्ट क्या है, जैसे वो अमेरिका से साहब जो सिग्नल देते हैं, ट्रेडिंग की एक्सपर्ट ये इंटरनेशनल फ्रॉडिये डोमेस्टिक फ्रॉडियों को, बड़ा फ्रॉडिया छोटे फ्रॉडिये को कहता है कि अपनी खा मेरी ले आ। वो उन्होंने एक सिस्टम्स ऐसे बनाए हुए हैं, ये लंबी बातें अगर मैं बताने भेजूंगा आपको समझ ही नहीं आएंगी, कि थोड़ा सा अगर डिले कर दो आप टाइमिंग उसके अंदर जो ट्रेडिंग की है, तो आपको पहले पता चल जाता है बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स। इनके सर्वर इनके कंट्रोल में हैं। ये बाइनेंस शाइनेंस के अंदर जैसे चाहते हैं ये लोग मैनेज कर लेते हैं।
ग्लोबली इन्होंने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो डिले टाइमिंग के दिन को ट्रेंड पता चल जाता है, उसके एंटी ये सौदे डालते हैं और अरबों रुपया कमाते हैं। आप बर्बाद हो जाते हैं, आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं। मैं ऐसे मिसाल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि जैसे कोई बंदा होता है, कहता है ये कंपनी ले लो, वो होती है 60 रुपए पे, वो 70 पे चली जाती है, वो नहीं लेता, 75 पे लेता है, तो वो 65 पे आ जाती है, कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ। वो बेचता है तो वो 80 पे चली जाती है, वो कहते हैं फिर ब्रेकआउट हो गया फिर ले लो। वो जब 80 पे बेचता है तो फिर 75 पे आती है, कहता है बेच दो, स्टॉप लॉस लगा दो। वो स्टॉप लॉस लगाता है, वो 90 पे चली जाती है, 90 पे लेता है, फिर 85 पे खरीदता है। यानी जो ये स्टॉप लॉस वाला ड्रामा है, वाई डू यू बाय इफ यू डोंट वांट टू होल्ड। वॉरेन बफेट का कोट है, मेरा कोट नहीं है। वॉरेन बफेट कहता है कि तुम खरीदते क्यों अगर तुम होल्ड नहीं करना चाहते। अगर कंपनी गंदी है और सिर्फ प्राइस वेरिएशन की बेस पे खरीद रहे हो तो मत खरीदो भाई, उसमें से कुछ नहीं कमाओगे। अगर मेरिट पर कंपनी ले रहे हो, इट्स अ बिजनेस। आपने कभी कोई दुनिया की दुकान को मकान देखा है कि सुबह मकान खरीदो शाम को बेच दो? कोई बिजनेस बंदा खरीदे, कहे जी मैंने अभी फैक्ट्री खरीदी अभी बेच दी, तो शेयर क्या है? उस फैक्ट्री का हिस्सा। अगर आप उसको इस तरह हाइपोथेटिकली बार बार खरीदे बेचेंगे, यू विल नॉट मेक एनी मनी आउट ऑफ इट। उसके बाद जनाब प्रॉपर्टी में मैंने जैसा जिक्र करा था, प्रॉपर्टी का फ्रॉड देखा, उसके बाद ई कॉमर्स का फ्रॉड देखा, फिर मैं अजरबैजान बिजनेस के लिए गया, वहां पे फ्रॉड ये भरे पड़े हैं। तो मुझे ये बात समझ आई कि फ्रॉड दुनिया के हर काम में है। आपने अपना लालच कंट्रोल करना है और आपने रोशनी से देखना है। अभी पिछले दिनों मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बड़ी खूबसूरत एग्जांपल थी, पहले भी मैंने कोट की अपनी एक वीडियो में। उन्होंने कहा कि जी कोच क्या है, गाइड क्या है, मेंटोर क्या है। भाई मेंटोर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स हैं। जब आप घोप अंधेरे में जाते हैं तो आपको रास्ता, आप हेडलाइट ऑन करते हैं तो आपको वहां तक विजिबिलिटी दे देती है जहां तक आप किसी चीज से टकराए ना। आपका ब्रेक का मैकेनिज्म इतना हो कि दूर से आती चीज नजर आए तो आप रोक लेंगे। सो कोच इज योर हेडलाइट, वो रोशनी डाल सकता है। रास्ता फिर भी आपने देखना है, चलना फिर भी आपने है, अमल आपने करना है। और जब इजी टाइम आ जाता है तो समझे वो दिन का वक्त है, तो आप हेडलाइट को ऑफ करके सफर जो है वो दिन की लाइट में कर सकते हैं। तो हजारों मील का जो सफर है, अगर किसी गाड़ी पे अगर रात के टाइम पे करें या सैकड़ों मील का करें, तो नजर तो आपको 25-30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, आई डोंट नो एग्जैक्ट, मुझे नहीं पता कि कितनी वो क्लैरिटी होती है, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। तो लाइट आपको उतनी ही दिखाई जा रही होती है जितनी जरूरत है कि आप रास्ता देख के अपना सफर तय करते जाएं, जबकि आप सैकड़ों किलोमीटर कर लेते हैं। तो कोचिंग मेंटरशिप आपको तभी हेल्प करती है, लेकिन ड्राइव फिर भी आपने करना है, ब्रेक फिर भी आपने लगानी है। तो आखिरी बात ये कहूंगा कि लालच से बचें। जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मर सकता। मैं तो ये बात कह कह के थक गया। अब ये आ जाए हमारे इसके पेज के ऊपर। ये हमारे जो कंपनी के पेज हैं, इनके ऊपर बड़ा सिंपल सिस्टम है। आप इन पे जब जाते हैं, दोनों पे, ये जेएफ कंसल्टेंट में मैं जाऊंगा तो ये देखिए सामने हमारा ये वेबसाइट आ जाएगी, इसके साथ ही फॉर्म खुल जाता है। उस फॉर्म के ऊपर इंस्ट्रक्शन आ जाती है, ये आप यहाँ से डायरेक्ट पैसे करके चूज फाइल करके स्क्रीनशॉट जो है उसको अपलोड करेंगे, तो यहीं से आपको आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब हमने अपने आप को व्हाट्सएप से, क्योंकि तकरीबन 10,000 मैसेज आते थे हमारे 2 नंबरों के ऊपर, उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो गया था और व्हाट्सएप रिप्लाई करने मुश्किल हो गए, लिहाजा हमने निज़ाम कॉलिंग का बनाया है। अब ये जैसे ही आप खोलते हैं ये मेरा पेज, तो ये आ जाता है लिंक में दी हुई वीडियोस देखें, इसके बाद हमारी किसी सर्विस में दिलचस्पी की सूरत में हमसे रब्ता करें। आप जब इसे यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये जितनी भी, ये कोई आधे घंटे की, पौने घंटे की वीडियोस हैं जो कि प्रोग्राम बताती हैं कि हमारी वर्कशॉप में क्या है और 1-on-1 सेशन क्या है। आप ये सारी देख सकते हैं। आप वापस गए, आपको दोबारा आएगा तो अगली चीज वो बोलेगा कि जिन लोगों ने हमारे वर्कशॉप या सेशन लिए उनके टेस्टिमोनियल, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये दोबारा खुल गया और इसमें ये जो टेस्टिमोनियल है तकरीबन 667 टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं वर्कशॉप वाले, 1-on-1 सेशन वाले, लाइव कोचिंग वाले, सब यहाँ मौजूद हैं। इनको देख के आप अपना फैसला कर सकते हैं कि शुड यू एंड शुड यू नॉट जो है वो टेक द ट्रेनिंग। आपको बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। ये आखिरी सबसे मज़ेदार है, अगर आप अभी जवाब हफीज साहब से वर्कशॉप या पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो हमें इस लिंक पर क्लिक करें। ये आप क्लिक करेंगे, ये बैंक अकाउंट आ गया, यहाँ आपने अपना नाम, नंबर, ईमेल, ये चूज फाइल का मतलब है कि जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो, और यहाँ आप अपनी डिटेल लिखेंगे और इसको सबमिट करवा देंगे। तो इसको सबमिट करवाएंगे आप तो ये ऑटोमेटिकली हम तक पहुंच जाएगा।
अगर आपने कॉल सिस्टम करना है तो 0300 9466 240 मेरा पुराना नंबर था व्हाट्सएप के ऊपर, आप वो व्हाट्सएप पे नहीं है, उस पर आप कॉल करेंगे, आप हमारे स्टाफ से रब्ता कर सकते हैं। तो हमने हर तरह से आपके लिए इन चीज़ों को आसान कर दिया है। वेबसाइट्स जो हैं वो सबसे आसान है, jfconsultant.net पे चले जाएं या jawadafiz.net पे चले जाएं, दोनों पे ऊपर बटन लगा हुआ है, आप स्विच कर सकते हैं। हमारे 2 नंबर 0321000877 इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ये उसामा साहब डायरेक्ट उठाएंगे। और 0300 9466 240 इस पर भी आप कॉल करेंगे तो ये भी हमारा असिस्टेंट जो है वो आपको उठाएगा और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगा। आप हमारे दफ्तर विजिट करना चाहें आप ज़रूर करें। सो कंप्लीट हमने आपको हर चीज़ दे दी है, आपके गिले उतार दिए हैं कि जी फिजिकल ऑफिस में कोई नहीं मिलता, इधर कोई नहीं मिलता, उधर कोई नहीं मिलता। आप जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है इन नंबरों पे 0321000877 या 0300 9466 240 पे फ़ोन करके कॉल करके आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, दफ्तर जा सकते हैं और हमारी तमाम तर ट्रेनिंग्स का आप डिटेल ले सकते हैं। सबसे आसान तरीका हम तक पहुंचने का jfconsultant.net या jawadafiz.net, इसके ऊपर आप क्लिक करें, फॉर्म फिल करें। ये एक फॉर्म वो दे दिया था जो पेमेंट वाला है, एक अगर आप कॉन्टैक्ट्स में इसको गाएंगे तो आपका वैसे राब्ते का फॉर्म है, उसे आप भर के भेजेंगे तो तब भी हमारा ऑफिस आपको खुद ब खुद राब्ता करेगा। सो हमने सारी चीज़ें आपके हवाले आपकी समझ के मुताबिक कर दी हैं, अब आपने चीज़ों को करना है। फिर मैं अगेन कहूँगा जो लोग जिन लोगों को लगता है कि हम सही ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हमसे मुतासर हैं, हमसे खुश हैं, वो हमें फॉलो करें। जो नहीं खुश हैं वो प्लीज़ अनफॉलो कर दें और जो उन्हें बेहतर सिखा रहा है उसे सिखाएं। इट्स अ फ्री मार्केट, हर बंदे का हक है सिखाना और सारी टर्म्स एंड कंडीशन अब आपके पास क्लियर हैं। सो सीखें, कारोबार करें। और मैंने देखें सबसे पहले जब मार्केट गिरी हुई थी तो मैंने सबसे पहले मेरी वीडियोस थी जिनमें मॉर्निंग शॉट जो है मैंने की थी। अभी मार्केट जो है वो जब तेज़ी ज़्यादा जा रही थी, एक्टर साहिबा का और वो शू शाइन बॉय की स्टोरी और मेरी आप 3-4 पिछली वीडियोस देख लें, उसमें मैंने यही बात कही है कि लोग अंधाधुंध अंदर ना घुसें, बगैर वैल्यूएशन के जब भी आप मार्केट में काम करेंगे आपको सिर्फ नुकसान होगा। हमारी अपकमिंग वर्कशॉप 5 जनवरी 2025 को है, 6,000 रुपया उसकी फ़ीस है। इससे कम में भाई कोई सिखाता है तो तुम लोग सीख लो, खुश रहो। हमें कोई लालच नहीं है, अपने हिसाब से हम बराबर में सिखा रहे हैं। आप समझेंगे हम इससे मैल कमा रहे हैं जी, अरबों कमा रहे हैं, आपको लगता है तो व्हाई शुड आई एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नीड नॉट टू। समझ में आती है वर्कशॉप लो, समझ में आती है सेशन लो, नहीं आती ना लो। ये 2,500 से वर्कशॉप शुरू हुई थी, ये 10,000 पे पहुंच जानी है। जब तक हम रोक सकते हैं खर्चों को हम रोक के बैठे हुए, क्योंकि भाई ये सारा सिस्टम मुफ्त नहीं चलता। बंदों को तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, वेबसाइट्स हैं और चीज़ें हैं, इस पर पैसा लगता है। तो हमने ये किया है कि जितना चलो पैसा कलेक्ट होता है वो हम सारा वापस लगा देते हैं। बाद दफ़ा थोड़ा बहुत हमारी जेब से भी लग जाता है, लेकिन चलो यार एक सिस्टम चल रहा है, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। जो लेना चाहते हैं वो रब्ता करें, जो नहीं लेना चाहते प्लीज़ रब्ता ना करें, क्योंकि मैं सिर्फ घोड़ों को जीतने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, गधों को मैं घोड़ा नहीं बना सकता। और जो बिला वजह वैसे हैं आपको अदालत में ही खड़े हुए सोशल मीडिया पे कि आप नीचे बकवास किए जाएंगे, हम उसका जवाब हम आपको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फेसबुक के तो 1 मिनट में बंदा हमेशा के लिए डिलीट, 1 नेगेटिव कमेंट एंड यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ देयर। और जो यूट्यूब है उसके ऊपर हम कमेंट्स बंद कर देंगे, अभी हमने नहीं किए हैं वो भी बंद कर देंगे, बंदे उधर से भी रिमूव कर देते हैं। सो नेगेटिव बातचीत ना करें, उसमें से कुछ नहीं निकलता, नेगेटिविटी में से कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।